हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर हिंदी का पेपर आप भी देने वाले हो मेरे प्यार बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखे जाना है। मेरे प्यार बच्चों, हिंदी के पेपर में आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश आता है। तो गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करते हैं, बिल्कुल सटीक तरीका मेरे प्यार बच्चों मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे हल करके लेकर आया हूं। मैं आपको बता रहा हूं सेम इस तरह आप लोगों को हल करना, बिना याद किए ट्रिक से आप लोगों को बता रहा हूं। कोई भी गद्यांश आ जाएगा उसको ट्रिक की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हो और 20 नंबर आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि छोटी वीडियो है लेकिन 20 नंबर बिल्कुल क्लियर, इस बात का दावा करता हूं। जब आप जाओगे पेपर देने तो हिंदी के पेपर में सबसे पहले आप करोगे मेरे प्यार बच्चों गद्यांश और पद्यांश। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि पहले आप गद्यांश और पद्यांश ही हल करोगे, क्योंकि वो सबसे आपको आसान लगने लगेगा। मेरे प्यार बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग करें क्या, ये मेरे पास पेपर है हिंदी का 2025 का, और यहाँ पे जो गद्यांश और पद्यांश आता है वो तीसरे प्रश्न से स्टार्ट होता है। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे हो। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारों जो देता है इसमें कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का गद्यांश होता है, 10 नंबर का पद्यांश। तो पहले तीसरा प्रश्न आएगा गद्यांश, और गद्यांश मेरे प्यार बच्चों 10 नंबर का होता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक पहला वाला ऑप्शन कि अगर इस वाले गद्यांश को करना चाहते हैं तो ये वाला गद्यांश कर दीजिए, और इस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए रहते हैं मेरे प्यार बच्चों। 5 प्रश्न, 3 अभी हमने दिखाया, 2 देखिए यहां पीछे दिया है। अगर ये गद्यांश नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके मेरे प्यार बच्चों गद्यांश दिया है। अगर ये गद्यांश आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए अथवा करके एक गद्यांश आपको दिया हुआ है, आप तो ये कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 2। 2 में से कोई एक ही आपको करना है। तो मेरे प्यार बच्चों देखिए, अगर आपको पहला वाला गद्यांश करना चाहते हैं तो देखिए गद्यांश करने का ट्रिक क्या है, सिंपल। तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं मेरे पास इसी तरह आपको लिखना है। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा डालें। तीसरा डालने के बाद मेरे प्यार जो आपको संकेत डालना, जैसे डाला वैसे डालना है। संकेत आप कहोगे कि संकेत क्या होता है। संकेत का मतलब कि आपके पास कितने गद्यांश थे? 2, और 2 में से आप कौन कर रहे हैं तो उसके लिए संकेत लिखना होता है। अब संकेत कैसे लिखा जाता है, तो देखिए जैसे ही आपको एक गद्यांश करना है, इस गद्यांश का संकेत लिखना है तो देखिए 2 वर्ड आगे के लिख लीजिए, जैसे भाषा स्वयं, ये 2 वर्ड आगे के लिख लीजिए, फिर डॉट 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 करते करते लास्ट की लाइन आप लिख सकते हैं आवश्यकता है। तो मैंने यही काम किया है कि संकेत आप लिखिए, फिर भाषा स्वयं डॉट 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 आवश्यकता है। इससे एग्जामिनर को यह मालूम चल जाएगा कि आपने यही वाला गद्यांश किया हुआ है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब इसके नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम है। ठीक है, तो पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, पाठ का शीर्षक का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ पे कि देखिए पाठ का नाम और शीर्षक का नाम जिसमें लिखा जाता है उसको हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, आप संदर्भ डालिए। जिसमें भी पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है उसे संदर्भ बोलते हैं। तो संदर्भ हेडिंग पहली रहेगी आपकी, लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जैसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिखे तो इनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया तो इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। यही वाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आपके आने वाला है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब मेरे प्यार चो देखिए भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी मेरे प्यार बच्चों देखोगे तो भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यार बच्चों, और एक भाषा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाषा आपको दिख गया, आप समझिए कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। तो पहला वाला प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला वाला प्रश्न क्या है ये वाला कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा, इसका क्या मतलब होता है? संदर्भ। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि डायरेक्ट पाठ के शीर्षक का नाम लिख देते हैं और लेखक का नाम लिख देते हैं, और एग्जामिनर ढूंढता है कि भाई संदर्भ कहाँ गया, तो संदर्भ उसको नहीं देता है, तो वहां से आप लोगों के नंबर 2 नंबर काट लेता है वो। तो आप संदर्भ जरूर से जरूर लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन तो आपका यहां से लेके यहां तक किया गया है, इसका आपको व्याख्या बताना है। तो ये जो लाइनिंग दिया गया इसका व्याख्या बताना है। तो देखिए आप लिखोगे कैसे, इसको लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये अंडरलाइन दिया गया है कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसका आपको व्याख्या अगर करना होगा तो कैसे करोगे, लिखिएगा। पहले दूसरा डालेगा, देखिए एक
करने के बाद आप दूसरा अगर कर रहे हो प्रश्न तो एक लाइन का गैप दीजिए। इसके बाद लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसा नहीं रहती। बस ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आगे का प्रश्न इसी में से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। अब देखिए ये लाइन पढ़िए, कह रहा है कि नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो नए शब्दों की खोज इसलिए आवश्यकता है क्योंकि नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखिए वही चीज को ऐसे लिखोगे कि भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। तो मतलब उसी में से आप लोगों को सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो तीसरा प्रश्न भी आपने कर दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न उसी में से आप कर दोगे कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी में से मिल जाएगा आप लोगों को, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। लो भाई आंसर मिल गया, तो वही लिखोगे भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है, आराम के फ्री के 20 नंबर ले जाओगे। पांचवा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, पांचवा प्रश्न भी मेरे प्यारे बच्चों इसी पैसेज में से कर दोगे। बोला है कि किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो अब इसका आंसर इसी में से मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका आंसर इसी में से मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अब बताइए सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, अब वही चीज लिख दोगे कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। जो मैंने वहां बताया वही चीज में लिखा हूं। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मिल गया कि नहीं आप लोगों को 10 नंबर। चलिए अब मेरे प्यारों जो हम बात करेंगे पद्यांश को लेकर कि पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। पद्यांश होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे प्यारों जो पद्यांश है, और पद्यांश को कैसे सॉल्व करोगे, दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये भी आता है आपका पद्यांश। इसमें भी दो ऑप्शन है आपके, ये या तो ये कीजिए, अगर ये नहीं आप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके आपको ये वाला दिया हुआ है। तो दोनों में से कौन करना है, मान लीजिए आपको अथवा वाला करना है तो आप डालोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का अथवा। डालने के बाद भी आप मेरे प्यारों जो क्या करोगे, संकेत लिखोगे ही लिखोगे। संकेत में मैंने क्या बताया कि शुरू के लाइन जैसे सावधान मनुष्य, शुरू का आपने लाइन लिख दिया, लास्ट लाइन क्या है, बड़ी आधार। ठीक है, तो आप मैंने लिखा है सावधान मनुष्य डॉट डॉट बड़ी आधार, ताकि जानों को मालूम चल जाए कि आपने कौन सा किया है। ये संकेत हो गया। आप प्रश्न पढ़ेंगे, अब इसके नीचे भी कितने प्रश्न दिए रहेंगे, 5 प्रश्न, तभी तो 10 नंबर एग्जामिनर दे रहा है। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में दो ही चीज मायने होती हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का पद्यांश है मैं पढ़ देता हूं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभिनदान, फूल काटो कि तुझे कुछ नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। यह है मेरे प्यारों क्या पद्यांश। इसका आपको लिखना है संदर्भ। लिखोगे कैसे कि पहली हेडिंग डालोगे संदर्भ, लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और इसके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है मेरे प्यारों। अब मेरे प्यारों देखिए आपको क्या करना है, जैसे अभिनव मनुष्य चैप्टर से लिया गया इसको ब्लैक पेन से लिखना है, और इसके जो कवि है रचयिता है रामधारी सिंह को ब्लैक पेन से लिखना है। अब मेरे प्यारों ये वाला प्रश्न जो है मेरे प्यारों बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहला वाला संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है, आप उसका स्ट्रक्चर याद कर लो। दूसरा प्रश्न देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या तो भाई कोई कर लेगा, जहां तक अंडरलाइन किया गया है मेरे बच्चों उसका व्याख्या बताना है। ठीक है, तो व्याख्या में मेरे प्यारों कैसे लिखोगे आप, तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन किया गया ना, इसका व्याख्या बताना कि हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभिनदान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान। इसका व्याख्या बताना है, तो व्याख्या तो अपने तरीके से भी आप व्यक्त कर सकते हो ना। इस लाइन को लिख दीजिए, एक लाइन लिखिए, फिर उसके बारे में समझाइए, फिर एक लाइन लिख दीजिए उसके बारे में समझाइए, इसी तरह व्याख्या करना है। देखिए मैंने व्याख्या किस प्रकार किया है मेरे प्यारों, मैं आपको दिखाता हूं। व्याख्या में मैंने क्या लिखा है कि कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत जो है तेज है, अज्ञानी होने के कारण तो इस विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी
असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। बताइए, वही चीज को एक्सप्लेन बस करना है अपने भाषाओं में, ठीक है। फिर आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न तो इसी में से मिल जाएगा कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे इसमें कि मानव युग को क्या चेतावनी दिया है, कि वही दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि तू अभी जो शिशु है नादान है, फूल काटो कि तुझे कुछ पहचान नहीं है, जिस तलवार से खेल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उस वो तलवार आपका ही अंग काट सकता है। तो बस वही चीज लिखना है कि कभी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मानो, तुम जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धारवाही तलवार से खेल रहा है, यह किसी भी समय तुम्हारे विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। बस इसी की भाषा में इसको व्यक्त करना है, और क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या है कि पद में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है, वही चीज देखिए, आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में कवि ने फूल का अर्थ विज्ञान वरदान और कांटों का अर्थ जो है विज्ञान को अभिशाप के रूप में दिखाया है। तो फूल, अगर कवि, फूल का अर्थ होता है कि विज्ञान को वरदान के रूप में सिद्ध किया गया है, और कांटों का अर्थ है कि विज्ञान को अभिशाप के रूप में सिद्ध किया गया है। बस यही चीज आपको दिखाना है। इसके बाद है कि कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया है। ठीक है, तो भाई इसलिए मना किया है, वही चीज है कि उससे आपका नुकसान हो सकता है, विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो आप लिखोगे कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक मतलब विनाशकारी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हो गया आप लोगों को कंप्लीट 20 नंबर। देखिए यही तरीका है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एक लाइन के गैप देके हेडिंग वगैरह इतना अच्छा से डाला है, सेम इसी प्रोसेस से आपको मेरे प्यारे बच्चों करना है। 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। तो यह है गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।